Assalamu alaikum everybody. I hope each and everyone is well and is safe. Children, today we shall begin the fifth chapter of our social studies, the coastal plains and the island. अगर आप सबको याद होगा हमने जब इंडिया के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था दैट देयर आर 6 इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें से हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया पढ़ा एंड लेटली वी हैव कंप्लीटेड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. आज के चैप्टर में जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट डिवीजन पढ़ना है वो है कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड. एंड जो कोस्टल प्लेन्स है उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे. नाउ बिफोर बिगिनिंग द लेक्चर, आप लोगों को मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया था कि कोस्ट का मतलब क्या होता है. वी सिंपली से दैट कोस्ट एक लैंड होता है जो बिल्कुल सी या ओशन के नज़दीक में पड़ती है, या ऐसा कोई लैंड जो बाउंड्री क्रिएट करती है बिटवीन द वाटर बॉडी और द लैंड मास, उसको हम कोस्ट बोलते हैं. सो सिंपली वी हैव टू रिमेंबर दैट कोस्ट इज़ द लैंड बिसाइड और नियर द सी और द ओशन. सो सिंपल लैंग्वेज में कोई भी ऐसी ज़मीन जो सी या ओशन के नज़दीक में आती है उसको हम कोस्ट बोलते हैं. एंड जब हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमने जो डिफरेंट फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, तो वी स्टडी दैट कोस्ट इज़ वन ऑफ देम. एंड कोस्ट लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिज़िकल डिवीजन है इंडिया का. एंड इफ़ यू हैव अ लुक एट दिस मैप जो आपके बुक में भी पेज नंबर 33 पे आप लोगों को मिलेगा, सो यू कैन सी दैट इंडिया हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन. इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बिकॉज आप लोगों को भी पता है अगर हम बीचेस विजिट करेंगे वी फील वेरी मच इट इज़ लाइक फैसिनेटिंग टू अस. हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है वो सब देखने के लिए, या अगर हम कभी भी समुद्र या पानी के पास में जाते हैं, सो दैट फील्स वेरी प्लेजेंट. तो सिमिलरली अब जो एरिया या लैंड जो पानी के पास में होता है दैट टू इज़ ब्यूटिफुल, एंड वो जो लैंड होता है उसको कोस्ट बोलते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया में जो कोस्ट लाइन है, अगर हम पूरे कोस्ट लाइन की बात करेंगे बोथ ऑन द ईस्टर्न एज वेल एज द वेस्टर्न साइड, टोटल में अगर हम देखेंगे इट इज़ 7,000 किलोमीटर्स लॉन्ग. जो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में जो कोस्टल एरिया है, कोस्ट लाइन है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, दैट चिल्ड्रन आप लोगों को याद रखना है दैट इट इज़ 7,000 किलोमीटर्स. और अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें, नाउ इंडिया की जो कोस्ट लाइन है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो आपको पता होगा बिकॉज जो डायरेक्शंस है नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, सो जो जो कोस्ट लाइन ईस्ट की तरफ आती है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, एंड जो वेस्ट की तरफ आते हैं सो इनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं. सो आप लोगों को जो कोस्टल प्लेन है इट मीन्स कि एक तो कोस्ट भी है एंड प्लेन भी है. एंड प्लेन आप लोगों को पता है एक ऐसा लैंड फॉर्म होता है जो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता है. सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो बिल्कुल आप देखेंगे वेस्ट में है, एंड जो ईस्ट में है दैट इज़ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. आपको इस पिक्चर में, इस मैप में दिखाई दे रहा होगा. और अगर आप विड्थ की बात करें जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की है वो दैट इज़ 65 किलोमीटर्स, एंड अगर आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे हियर इट इज़ 120 किलोमीटर. सो दिस इज़ समथिंग बेसिक अबाउट द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया. एंड सबसे पहले हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि कोस्टल लाइन या कोस्ट किसको बताते हैं. सो बेसिकली कोस्ट इज़ अ लैंड जो बिल्कुल सी या ओशन के नज़दीक में आती है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 important parts, the western coastal plains and the eastern coastal plains. Now in today's lecture we shall try to understand about the western coastal plains. जो western part में इंडिया की जो coastal line आती है उसको बोला जाता है western coastal plain. And डियर चिल्ड्रन, एक चीज़ जो याद रखनी है आपको अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, मैंने बार बार आपको बताया है कि जो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ओशन है इंडियन ओशन, विच जो साउथ ऑफ इंडिया को कवर करता है,
यू कैन सी बिल्कुल नीचे में जो साउथ इंडिया के साउथ ऑफ इंडिया में आता है इंडियन ओशन, जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आप देख सकते हैं जो इंडिया के वेस्ट वाले हिस्से में अरेबियन सी आता है एंड ईस्ट वाले पार्ट में बे ऑफ बंगाल आता है। चिल्ड्रन यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज जब भी आप फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ते हैं या इंडिया के फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है वो अक्सर आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। सो आप लोगों को जो एक कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर होना चाहिए कि जो अरेबियन सी है वो वेस्ट जो है इंडिया की वेस्ट डायरेक्शन में आता है, और अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे वो ईस्ट डायरेक्शन में आता है। तो चलिए आज हम कोशिश करेंगे समझने की जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है लेकिन जो वेस्ट पार्ट में आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की हियर यू कैन हैव अ लुक हियर कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में आता है, ठीक है। सो जो रेड पोर्शन आपको इस मैप में दिख रहा है दैट इज़ द वेस्टर्न घाट्स, वाइल जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज़ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड फिर बिल्कुल आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के आगे देख सकते हैं अरेबियन सी। तो जो लैंड वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में आ रहा है दैट इज़ द वेस्टर्न कोस्टल लाइन, वो फॉर्म करता है इंडिया की कोस्ट लाइन लेकिन वेस्टर्न पार्ट में। और आप लोगों को ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और लाइन ऑफ इंडिया, वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में आता है। एंड आई होप आप लोगों को याद होगा कि व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया, वहाँ पे हमने वी टॉक्ड अबाउट द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। सो वेस्टर्न घाट्स एंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी जो कोस्ट लाइन आती है दैट इज़ द वेस्टर्न कोस्टल line of India. Now if we move to this part of the map, so this part is also about the western coastal plains of India. Now they begin in Gujarat. अगर आप देखेंगे इस मैप में आपको दिखेगा जो ये रेड डॉट्स है, इट गिव्स यू द आइडिया कि कहाँ से स्टार्ट होती है एंड किस किस तरफ जाती है। Now the first thing you have to remember about the western coastal plains is that कि वो गुजरात से स्टार्ट होते हैं एंड गो साउथवर्ड्स। आप देख सकते हैं साउथ की तरफ ही चले जा रहे हैं। उसके बाद मुंबई में जो महाराष्ट्र आता है उधर आता है, गोवा आता है, कर्नाटका एंड केरला। सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दैट जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है दे बिगिन फ्रॉम गुजरात एंड देन मूव टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया लाइक टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। एज यूर एवर अगर आप कर्नाटका एंड केरला के बारे में बात करेंगे वो साउथ में ही आते हैं एंड दे एंड इन कन्याकुमारी इन द साउथ, जो बिल्कुल यहाँ पे जो टिप ऑफ इंडिया है विच इज़ कॉल्ड एज कन्याकुमारी, वहाँ पे एंड होता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्ट इन गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, देन दे कवर गोवा, कर्नाटका, केरला एंड फाइनली एंड होते हैं एट द टिप ऑफ इंडिया दैट इज़ कन्याकुमारी। सो बिल्कुल गुजरात से लेकर इंडिया का सदर्न पोर्शन जो है कवर करते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इनको 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। The first one is the Gujarat coast, the second one is the Konkan coast and the last one is the Malabar coast. जो हम लोगों को याद करना है कि जो western coastal plains जो है they have been divided into 3 important parts, the Gujarat coast, the Konkan coast and the Malabar coast. Children यहाँ पे आपको confuse होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इससे पहले मैंने जो आपको गुजरात, महाराष्ट्र एट्सेट्रा के बारे में बोला तो वो बेसिकली है कि जो ये कोस्ट लाइन है कहाँ कहाँ से होके जाती है। सो उसमें हमने पढ़ा कि गुजरात में स्टार्ट होता है एंड देन साउथ इंडिया की तरफ जाती है, लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसके 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स है, द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मलाबार कोस्ट। तो अगर हम गुजरात कोस्ट की बात करेंगे, हियर टॉप पे अगर आप देखेंगे आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ कंबत, ठीक है। तो जो ये गुजरात कोस्ट है गल्फ और
गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत के बीच में सबसे ब्रॉड है। आप देख सकते हैं कि सबसे ब्रॉडेस्ट जो है गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत के बीच में है। तो अगर अब हम समझेंगे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये गल्फ का मतलब क्या है। सो बेसिकली गल्फ जो है एक इनलेट होता है सी का, दैट हैज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। तो ऐसा वाटर बॉडी का कोई हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है एंड गल्फ ऑफ खंबत। आप देख सकते हैं जो ये ब्लू पार्ट है वाटर है, काफ़ी ज़्यादा वाटर है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय लैंड। ओके, सो गल्फ बेसिकली ऐसा इनलेट होता है। अब इनलेट आपको पता है कि जहाँ से हमें कोई रास्ता मिलता है टू एंटर एनी कैविटी या कहीं जगह जो है एंटर होने के लिए। तो बेसिकली जो गल्फ ऑफ कच्छ है या गल्फ ऑफ खंबत है वो जो अरेबियन सी का पार्ट आता है वेस्टर्न पार्ट में, उसी का एक हिस्सा है, लेकिन इट इज़ कवर्ड विद सम लैंड। एंड अगर आप देखेंगे कि जो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत के बीच में जो गुजरात कोस्ट है, जो पहला पार्ट है आपके पूरे वेस्टर्न कोस्टल लाइन का, वो सबसे चौड़ा है वहाँ पे, इट इज़ द ब्रॉडेस्ट। नाउ अगर हम गुजरात कोस्ट के साउथ की बात करेंगे, जो गुजरात कोस्ट का साउथ है उसको बोला जाता है कोंकण कोस्ट, विच एक्सटेंड्स अप टू गोवा। हियर आपको याद रखना है कि जो गुजरात का कोस्ट है, जो उसके साउथ वाले हिस्से को हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं एंड ये गोवा तक एक्सटेंड होता है। और यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी नैरो है, काफ़ी तंग है एंड रॉकी है, काफ़ी पथरीला है। सो दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू हेल्प द शिप्स या बोट्स जो भी इस पानी में सेल कर रहे हैं, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट हाउसेस है। लाइट हाउसेस में भी आपने किसी प्रोग्राम में भी देखा होगा कि जो पानी होता है उसके बिल्कुल साइड में जो लैंड होता है, बड़े बड़े पिलर जैसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट लगाई गई होती है, ताकि जो शिप्स वगैरह हो उनको हम वार्न कर सके, उनको हम चेतावनी दे सके कि जो आगे है मे बी कोई रॉक हो सकता है। सो यू नीड टू सेल वेरी केयरफुली। एंड हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो गुजरात कोस्ट है वो ब्रॉडेस्ट है गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत के बीच में। अब गल्फ मैंने आपको बताया कि जो ऐसा इनलेट होता है, बेसिकली वाटर बॉडी या सी का एक ऐसा एरिया पार्ट होता है जिसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा लैंड होता है। एंड गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनको रान ऑफ कच्छ भी बोलते हैं हिंदी में अगर आप बात करना चाहे ना। अगर हम गुजरात कोस्ट के साउथ में चले जाएं तो उसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं, जो गोवा तक एक्सटेंड होता है। एंड ये वाला पार्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा पथरीला है, काफ़ी ज़्यादा अनइवन है एंड वार्निंग प्रोवाइड करने को शिप्स को कि मे बी कोई रॉक हो सकता है एंड इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल टू द सेलर्स। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट हाउसेज होती है ना। लाइट हाउसेज जो है टॉल पिलर्स टाइप होते हैं जिनके ऊपर लाइट होती है, जिनका बेसिक पर्पस होता है टू वार्न द सेलर्स ऑफ एनी रॉक। सो बेसिकली अ लाइट हाउस इज अ टॉल बिल्डिंग by or in the sea with a strong light to warn ships that there are rock just beneath the surface of the sea. सो बेसिकली ये वार्न करने के लिए सेलर्स को कि जहाँ से आप जा रहे हैं मे बी वहाँ से कोई बड़ा सा पत्थर हो विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, सो यू नीड टू सेल वेरी केयरफुली। और नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट जो कोस्टल लाइंस होती है, आपको पता है कि जो शिप्स जहाँ पे रेस्ट करते हैं उनको हार्बर्स बोलते हैं। इन कोस्ट लाइन पे काफ़ी ज़्यादा हार्बर्स और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी सीज और पोर्ट्स बनी हुई है। पोर्ट आपको पता है अ टाउन और अ सिटी बाय द सी वेयर शिप्स अराइव एंड लीव। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो है एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोर्ट्स जो है दैट इज़ मुंबई। जो मुंबई आपको पता है विच इज़ वेरी फेमस फॉर अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स लाइक द गेट वे ऑफ इंडिया, या फिर जो ताज होटल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड ऑल्सो जो फिल्म सिटी है या फिर जो भी पिक्चर्स रिलेटेड या मूवीज़ रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो मुंबई में है। तो जो मुंबई है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन गया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन में जो है मुंबई भी आता है, तो ये पोर्ट बन चुका है। पोर्ट अब हम बताते हैं कोई ऐसी जगह जो बिकॉज ऑफ वाटर, वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा शिप्स है आते हो जाता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कुछ बोट्स जैसी है जो बिल्कुल सी में है। सो पोर्ट अब ऐसी सिटी होती है बिकॉज ऑफ वाटर, जो बिकॉज ऑफ सी या बिकॉज ऑफ वाटर जो है एक टाउन बन गई होती, क्योंकि उस जगह पे शिप्स अराइव एंड लीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपको याद करने हैं इंडिया में जो, या फिर जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस है दैट इज़ मुंबई। एंड जो कोंकण कोस्ट है जो आप
जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो साउथ जो है गुजरात कोस्ट का जो साउथ पार्ट है और जो गोवा तक एक्सटेंड होता है, दैट इज़ वेरी रिच इन पेट्रोलियम एंड मैनी ऑयल वेल्स। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम जो फोसिल फ्यूल है या ऑयल वेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ फाउंड हुए हैं। एंड देन कम्स द मलाबार कोस्ट। आई शिल शो यू वंस अगेन द पिक्चर। तो जो हमने पढ़ा कि 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड लास्ट वन इज द मलाबार कोस्ट। ना मलाबार कोस्ट जो है वो कोंकण कोस्ट के साउथ में आता है, हेयर यू कैन सी, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ लगून्स आर फाउंड है ना। तो क्वेश्चन में भी मैम लगून्स का मतलब क्या होता है? लगून चिल्ड्रन बेसिकली एक लेक होता है ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय एन एरिया और बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड। तो बेसिकली एक लेक होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है और ये सी से, समंदर से सेपरेट होता है बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सी में एक कुछ छोटा सा लेक है एंड इसके इर्द गिर्द जो आप ब्राउन पार्ट देख सकते हैं सैंड है, एंड जो ये सैंड है ये इस लेक को सेपरेट कर रही है बाकी पूरे सी से। तो जो ये मलाबार कोस्ट है, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वहाँ पे हम लोगों को ये जो लगून्स है काफ़ी देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन केरला। जो केरला है, यू नो इट इज़ अ सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ पार्ट में आता है। और आप लोगों को ये याद रखना है, लगून्स जो है वो शैलो लेक्स होते हैं। शैलो का मतलब होता है जिनकी डेप्थ जो है कम होती है, जो ज़्यादा गहरे बिल्कुल भी नहीं होती है, एंड दे हैव बिकम यू नो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जैसे कि कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द मलाबार कोस्ट। जो मलाबार कोस्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट है वो कोची है। एंड हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मलाबार कोस्ट है, जो पिक्चर आपको दिख रहा है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसको ध्यान से देखेंगे कि जो सी है उसके बीच में एक लेक है, एंड लेक जो है वो सी से सेपरेट हो सकता है या तो सैंड से या रॉक से, इसको हम लगून बोलते हैं। एंड जो मलाबार कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा लगून्स, स्पेशली जो केरला है जो सदर्न इंडिया में है, वहाँ पे आप पा सकते हैं। एंड हम लोगों ने लगून्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पढ़ा कि ये जो है ये शैलो होते हैं, इनकी जो गहराई है वो ज़्यादा नहीं होती है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूविंग अहेड, एंड आप देख सकते हैं कि जो ये लगून्स वगैरह है, शैलो वाटर्स है, वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा हाउस बोट्स है, आपने यहाँ पे भी जो हमारा फेमस डल लेक है वहाँ पे हाउस बोट देखा है, एंड बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द यू नो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अब्रॉड से या इंडिया की डिफरेंट स्टेट से इस प्लेस को विजिट करते हैं। सो हाउस बोट्स जो है इन वाटर्स में होती है, जैसे आपने डल लेक में देखा होगा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि पूरे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है थ्रू आउट द ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं एंड ह्यूमिड भी होता है। ह्यूमिड बेसिकली मीन्स कि जो कितना वाटर वेपर जो है आपके एयर में प्रेजेंट है, एंड वाटर वेपर आप लोगों को पता है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन। एंड अगर कोई जगह जो है बिल्कुल पानी के नज़दीक है, वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि सी में काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन का जो क्लाइमेट है या प्लेन का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड है पूरे साल। एंड जो रीजन है इट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड अ लॉट ऑफ यू नो क्रॉप्स सच एज कोकोनट, राइस, cashew nuts, ground nuts, sugar cane, tobacco are grown here। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोकोनट, कैशू नट्स या फिर जो ग्राउंड नट्स है वो काफ़ी ज़्यादा उगते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि वहाँ पे पानी जो है एबेंडेंस में है, तो फिशिंग जो है काफ़ी ज़्यादा होती है इस पर्टिकुलर एरिया में। एंड लॉट ऑफ पीपल जो है अपने लाइवलीहुड के लिए फिशिंग पे डिपेंड है। दे यू नो ट्राई टू कैच अ लॉट ऑफ सी फूड जो होता है, चाहे फिशेस हो, क्रैब्स हो, प्रॉन्स हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सी फूड होता है वो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट बीचेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे प्रेजेंट है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन में है, मैंने आपको मुंबई के बारे में बोला, अहमदाबाद जो है, कोची, मैंगलोर या तिरुवनंतपुरम, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यू नो टाउन्स या सिटी जो आपको इस कोस्ट लाइन में मिलेंगे। सो बेसिकली वी कैन सम अप, हम शॉर्ट में इतना बता सकते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इंडिया का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यू नो एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सो इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड हेयर। एंड जो लाइवलीहुड के लिए फिशिंग जो है
लोग काफ़ी ज़्यादा फिशिंग जो है वहाँ पे करते हैं, एंड ऑब्वियसली इससे इंडिया का भी फ़ायदा इस हिसाब से हो सकता है कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा फ़िश एक्सपोर्ट भी कर सकती है. सो चिल्ड्रन, आई होप ये आपको समझ में आया. इट वाज ऑल अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो हमने कोस्ट पढ़ा, और पढ़ा कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स: द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मलाबार कोस्ट. एंड कोशिश करने की कि जो गुजरात कोस्ट है वो समझा कि गल्फ ऑफ कच्छ और खंबत के बीच में सबसे चौड़ा है. एंड आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि गल्फ का मतलब क्या है. एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि जो गुजरात कोस्ट के साउथ में जो है कोंकण कोस्ट आता है, जैसे जिसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस पोर्ट जैसे मुंबई आता है. एंड उसके उस कोंकण कोस्ट के साउथ में मलाबार कोस्ट आता है, जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है जैसे कि कोची है. एंड पढ़ा कि वहाँ पे लगून्स हम देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गई. एंड कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ या टाउन जैसे अहमदाबाद है, तिरुवनंतपुरम है, मुंबई है, कांडला है, वो इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में नज़र आते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो. आई नो इट इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग एंड लेंथी, बट आई गेस आप लोग इसको थरली, इस वीडियो को थरली देखेंगे, एंड जो भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो दैट विल गेट वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि कोस्टल प्लेन्स जो है वो इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ऑल्सो वाई द कोस्टल प्लेन जो एक इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन है इंडिया का, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंडिया. टिल देन, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.